हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि मैं आपको इम्प्रूव कराना चाहता हूँ कि आप एक प्रो लेवल की स्नैपिंग कैसे कर सकते। तो बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट और चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। ओके, लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं और जाते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में और मैं आपको बताता हूँ कि आप एक कैसे प्रो लेवल की स्नैपिंग कर सकते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में। और बेसिकली मेरा पहले ही से सेट है स्नैपिंग कॉस्ट का। अगर आप एक न्यू प्लेयर हैं तो आपको ये बहुत इम्प्रूव करेगा। अगर आप ओल्ड हैं फिर भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कितनी फास्ट क्विक स्कोप स्नैपिंग कर रहा हूँ और मेरा गेम प्ले भी इसी तरह है। तो आप देख सकते हैं ये मैं आपको एज अ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस की नीड हो सकती है, करनी पड़ सकती है। तो आप देख लीजिए पहले वीडियो। आप इस तरह स्नैपिंग फास्ट क्विक स्कोप कैसे कर सकते हैं। आपका ना स्कोप डिले होगा ना कुछ भी होगा। तो आपको ऐसे करने के लिए बेसिकली पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी करते हुए चलते हैं सेटिंग में। ओके, तो पहले मैं आपको अपना सेटिंग में चलते हैं और अपना कस्टमाइजेशन दिखा देता हूँ आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है एक प्रो लेवल की स्नैपिंग के लिए। ओके, कस्टम लेआउट एंड आप देख सकते हैं मेरा हब ये मैंने थोड़ा सा ओपेसिटी कम रखा है। आप पहले आप देख लीजिए वीडियो, फिर मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। देखिए बेसिकली आपको ये बटन आपको ऑन रखने हैं और देख लीजिए मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ आपको ये चीज़ रखनी पड़ेगी, तभी आप जाके एक प्रो लेवल की स्नैपिंग कर सकते हैं। और ये जो बटन मैं हटा रहा हूँ इसको आपको बिल्कुल नहीं रखना है। ये आपका जैसे कि ड्रैग टाइप का बटन होता है, जैसे फ्री फायर में ड्रैगिंग सिस्टम होता है, आपको ऐसे नहीं, ये बटन बिल्कुल नहीं रखना है आपको। ये आपका गेम प्ले एकदम पैट लेवल तक ले जा सकता है, ये आपको बिल्कुल बिगाड़ देगा, आपका एम इम्प्रूव नहीं करेगा। तो आपको एक स्नाइपर प्लेयर बनने के लिए आपको ये बटन बिल्कुल हटा के कोने में हाइड करके घुसेड़ देना है। ओके, और आपको ये बटन को बिल्कुल नहीं रखना है। तो चलिए आपने देख लिया, अब मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। सेटिंग देख लीजिए और क्या क्या आपको ऑन रखना है, क्या क्या आपको ऑफ़ रखना है, मैं आपको सब बता देता हूँ। आपको किस बटन की नीड है, किस बटन की नीड नहीं है, आपको सब हटाना है। जो रखना है वो रखना है, बाकी सब हटाना है। फालतू चीज़ मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। तो आप पहले देखिए, आपको मैं सेटिंग में लेके जाता हूँ और मैं भी थोड़ा सा फाइंड कर रहा हूँ। ये मेरी सेटिंग है, आप देख लीजिए मैंने क्या ऑन रखा है क्या ऑफ़ रखा है। और मैं बेसिक में ले जाता हूँ आपको। बेसिक में आपको एम असिस्ट मेरा ऑफ़ है, आपको ऑन रखना है। अगर आप एक न्यू प्लेयर हो तो आप ऑफ़ रखिए। ओके, ओह सॉरी, इसने मुझे बाहर कर दिया क्योंकि मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में ज़्यादा देर नहीं रह सकता। अगर मैं खेल रहा हूँ तभी रह सकता हूँ। मैं आपको डायरेक्ट सेटिंग में लेके जाता हूँ। आपको एम असिस्ट ऑफ, आप मेरी सेटिंग देख लीजिए क्या क्या ऑन है क्या ऑफ़ है, ये आपको थोड़ा इम्प्रूव करेगा। एडीएस बटन फॉर रोटेशन आपको ऑफ़ रखना है, वही ड्रैग वाला मैंने जो बताया था। वन टैप एडीएस फायर आप ऑन रख सकते हो, मैं ऑफ़ रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे कैसे खेलना है। आप अगर एक स्टार्टर हो तो आपको ऑफ़ रखना है, वही ऑन रखना है, सॉरी। बोल्ट एक्शन देख लीजिए, जो सेटिंग आपको चाहिए आप स्लो में कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, ये आपको इम्प्रूव करेगा स्नैपिंग में। ये जो सेटिंग मैंने ऑन रखी है, तो आप कोई भी वेपन यूज़ करें, स्नाइपर, अदर वेपन, असॉल्ट, एसएमजी, आपको ये सेटिंग आपको रखनी है। जो एसटी गाटो स्प्रिंट आपको ऑफ रखना है, ऑन रखना है, सॉरी। जायरोस्कोप अगर आप प्लेयर हो तो भी आप रख सकते हो, नहीं हो फिर भी आपको ये सेटिंग रखनी है। ऑलवेज स्प्रिंट ऑलवेज ऑन, आप ऑफ मत रखिएगा। कंटिन्यूस ग्रेनेड थ्रो ऑन, स्लाइड हिंट ऑन। ओके, अगर आप न्यू प्लेयर हो तो स्प्लिट वेपन इंस्पेक्शन, ये सब एक प्रो जो अगर आप गेम खेलते हो तो आपको पता होगा। ओके, कस्टमाइजेशन देख लीजिए आप। आपको ये बटन रखना है यहाँ पे। ओके, आपको वो ड्रैग वाला बटन बिल्कुल हटा देना है। आप अगर
एक न्यू प्लेयर हो, आप गेम स्टार्ट करते हो तो ड्रैग फायर बटन होता है, जो आप ड्रैग करोगे तो वो डायरेक्ट आपका स्कोप भी खुलेगा और फायर भी होगा ऑटोमेटिक। तो आपको वो बिल्कुल नहीं रखना है, आपको ये वाला स्कोप रखना है इधर पे, और फायर बटन में आपको ये रखना है, ओके। और वो ड्रैग वाला बिल्कुल आपको नहीं रखना है। देख लीजिए, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है। वीडियो एकदम स्लो है, थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन ये आपको हेल्पफुल करेगी। ये फायर बटन, ये आपका स्कोप इन स्कोप आउट का बटन है, जिससे आप क्विक स्कोप जल्दी कर सकते हैं। और बाकी कोई इसमें वो नहीं है, शॉर्टकट कोई नहीं है, आपको ऐसे ही रखना है। ये आपको फायर बटन यहाँ रखना है, और जो आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं फायर बटन, ये आपको रखना है। ड्रैग वाला आपको बिल्कुल नहीं रखना है, उसको हटा देना है आपको, ओके। और आपको मैं थोड़ा सा बताने में थोड़ा अगर वो हो रहा है, लेकिन ऐसे ही आपको रखना है, ठीक है। आपको बाकी कुछ नहीं करना। तो ये देखिए, ये ड्रैग बटन है, आपको इनबिल्ड मिलता है जब आप गेम स्टार्ट करते हैं, या अगर आप न्यू प्लेयर हैं तो आपको ये बटन मिलता है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है नीचे पे। तो ये बटन देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल नहीं रखना है, ये आपका एम एकदम बिगाड़ देगा, ओके। आपको ये बिल्कुल नहीं रखना है, ये स्नैपिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। इसी से आपका स्कोप एकदम स्लो होता है और वही क्विक स्कोप वाली फील नहीं आता है। फिर आप सेटिंग ढूंढते हो, यूट्यूब में सर्च करते हो इधर उधर, तो आपको ये बिल्कुल सेटिंग रखनी ही नहीं है। इसको मतलब ओपेसिटी कम करके एकदम छोटा चीटी जैसा बना के इसको हटा दो, फेंक दो एक कोने में, कूड़े जैसा, ओके। अब बाकी आप सेटिंग देख सकते हो आप कैसे रखना है। मैंने आपको अपना कस्टमाइजेशन हब दिखा दिया है। अब चलते हैं, चलिए मैं बैक लेके चलता हूँ आपको। चलिए देख लीजिए, आपने बेसिक्स मतलब सॉरी मेरा हब देख लिया, सेंसिटिविटी देख लीजिए, आपको सेटिंग जो देखनी है, सॉरी मैं अदर में आ गया। मैं आपको अपनी सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ स्लो करके, आप मेरी सेंसिटिविटी देख सकते हैं। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ये आपको कोई वो नहीं करेगी। 60 FPS 90 FPS, अगर आप कोई भी लेवल के प्लेयर हो, अगर आप एक मोबाइल प्लेयर हो तो ये सेंसिटिविटी आपको रखनी है, ओके। एकदम परफेक्ट सेंसिटिविटी है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको भी स्नाइपर सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ, जो इनबिल्ड स्नाइपर स्कोप में जो इनबिल्ड स्कोप आता है, जो ऑलरेडी लगा होता है, उसकी सेंसिटिविटी आप देख लीजिए। ये है स्नाइपर स्कोप 176, ये आपको भी रखनी है, ओके। ये 176 देख लीजिए, सॉरी 175 पर 176 आप यहाँ तक रख सकते हो। 170 टू 175 आप जैसा चाहे उतना रख सकते हो, बट आपको 150 टू 100 अबव रखना है, नॉट 150 अबव, ओके। अगर आप एक न्यू प्लेयर हो, अगर आप एक प्रो हो तो आप जैसा चाहे वैसा रख सकते हो, बाकी आपको इतना रखना है। देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं स्लो करके दिखा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो, ओके। ये देख लीजिए सेंसिटिविटी स्लो। और अब आप चाहे उसको फायर सेंसिटिविटी देख लीजिए, ये देख लीजिए। सेंसिटिविटी का ऑप्शन में आके आपको ये ऑप्शन सारे मिल जाएंगे। आप स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी देख लीजिए, आप बाकी 3x 4x जो भी है आप ऐसा रख सकते हैं। बेसिक सेटिंग ये देख लीजिए, ऑन कर लीजिए। सो आपको मैं स्लो करके दिखा रहा हूँ, जिससे आप अपना वैसे ही कर सकें। आप चाहे तो मेरा कॉपी कर सकते हैं, ओके। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऐसे ही रख सकते हैं। जायरोस्कोप यहीं से ऑन होगा आपका, बेसिक में आके सब यहीं से। अगर आपको देख लीजिए हब, एक बार मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ अपना हब कस्टमाइजेशन लेआउट। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड को भी भेजिएगा जिसको ये नीड है। और अगर आप और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल मदद करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।